पर आ गई और बड़े भाई जी भी आ गए। फिर अम्बरसर आए और दीदी बहुत खुश हुए, बहन जी बहुत खुश हुए, दर्शन जी खुश हुए। दीदी तो वापस आ गई है, तो पास होकर आ गई। फिर उसके बाद कोई दीदी नहीं आया और सहयोगी बन गए। वो चाहते थे जयराम सिंह भाई की जीवन तो बहुत अच्छा है, बहुत ऊंची है, और कल वापस घर वापस आ जाए और फिर हमारे को कहे कि मेरी शादी करे, तो इसलिए हम इसको रोक रहे थे। तो अभी बहुत अच्छा मानते हैं घर में। फिर यहाँ भी अमृतसर भी रहे, कुरुक्षेत्र भी रहे, थोड़ा समय कांगड़ा भी रहे, और अभी वर्तमान समय मनाली सेंटर पर रहती हूँ और 86 से मैं रह रही हूँ। बीच में फिर आ भी गई, फिर वापस दीदी जी ने फिर वापस भेजा मुझे मनाली में। वहाँ सेवाएं ढंग की चल रही है, टूरिस्ट प्लेस है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है वहाँ भी। तो टूरिस्ट सेवा है वहाँ ज़्यादा करके, और लौकिक सेवा भी है, और शहर की सेवा कम है, गांव की सेवा है। तो वैसे बहुत अच्छा लगा, हमें खुशी हुई, जैसे निमंत्रण मिला, संकल्प था कि जाना ही है। जैसे अगर दीदी ने निमंत्रण दिया तो फिर उस लगन में मगन हो गए कि कब जाएं। बाकी शरीर का थोड़ा बहुत हिसाब किताब है, वो भी चुप हो रहा है ऐसे, पर अच्छा लगता है, बाबा की बहुत मदद है। ओम शांति। आज जा रहे हैं तो लौकिक के घर से होकर के जो ज्ञान में लगन लग जाती है वो इसके बिना रह नहीं सकते हैं। तो फिर बड़े भाई हिम्मत बड़े वो लेने के लिए कहते मैं इसको अमृतसर छोड़ कर आता हूँ। तो दूसरे भाई थे वो कहते वापस आना, मैं तेरे को मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो मैं पिता जी देह के जो भी संबंध है उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। कोई मनुष्य वाला कृष्ण आदि ऐसे कह न सके, यह है ही झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। एक भी सच्चा नहीं, सचखंड में फिर एक भी झूठा नहीं होता। यह लक्ष्मी नारायण सचखंड के मालिक थे, पूज्य थे। अभी भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं, इसलिए नाम ही है भ्रष्टाचारी भारत। श्रेष्ठाचारी भारत सतयुग में होता है, वहां सब सदैव मुस्कुराते हैं, कभी बीमार रोगी नहीं होते हैं। वो कहते हैं वह सदा सब क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। हाँ, वहां दुखी बीमार नहीं होते। यहाँ फल कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु जानते कोई भी नहीं है। इस समय का राज्य भी मृत तृष्णा के समान है। एक हिरण की मेरा हर पल दिल से उनके लिए शुक्रिया निकलता है, क्योंकि जैसे ही मैं इन बहनों के पास आई, जो भी बहनें हैं सबकी मैंने पालना ली है। इन्होंने मेरी बहुत पालना की, और बहन जी और दीदी से इनको मैंने देखा भी नहीं था। जब मैं घर से आती थी तो जब बहनें मुझे बोलती थी तो मेरा कुदरती मतलब प्यार हो गया था। तो मेरे जो माता जी थे वो भी मुझे यही कहते थे कि तेरे को माँ मिल गई है, इसलिए तो अब हमें भूलने लग गई है। तो इन बहनों ने मुझे बहुत प्यार दिया, और प्यार करते करते फिर मैं जब यहाँ पे पहुँची बहन जी और दीदी के पास, तो कुदरती मेरा अंदर दिल से बहुत, क्या कहूँ, जो बोल नहीं सकती, प्यार था। तो मैं पीछे वाले कमरे में सोई हुई थी एक बार, तो मुझे बहन जी और दीदी का साक्षात्कार हो गया। बहुत जैसे आज देवियाँ बनाते हैं ना,
ऐसे देवियों के रूप में मुझे साक्षात्कार हो गया, तो फिर मेरा मन और खुश हो गया। तो आज दिन तक वही एक माँ के रूप में मैं पालना में पल रही हूँ। बस ऐसे जैसे एक छोटा बच्चा पालना में पलता है, तो अब दीदी भी मुझे इतना प्यार करते हैं कि हर पल दिल से शुक्रिया निकलता है कि बस अब मेरा यही परिवार है और यही सब कुछ है। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम लता है। वैसे तो स्कूल का नाम रितंबरा है, घर में लता बोलते हैं। तो ज्ञान का सत्संग या ज्ञान की बातें मुझे लौकिक में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। जैसे बाबा आज कहते हैं ना कि हमारे प्रैक्टिकल कर्म औरों को प्रभावित करते हैं, इसी तरह से जब किसी और को देखते थे कि सत्संग में जाते हैं लोग और उनका जीवन अच्छा नहीं है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो इस तरह से अच्छा नहीं लगता था कोई भी सत्संग में कहीं जाना या भक्ति करना। इस जन्म में तो भक्ति भी नहीं थी कुछ भी, लेकिन बाबा ने अपना बनाना था, तो बाबा की बच्ची बनी हूँ और आज तक भी चल रही हूँ। तो बाबा का ही इसमें पूरा, बाबा ने जैसे खींच के अपना बनाया है। सेंटर में रहना था, लेकिन इतनी जल्दी रहना है ये भी लक्ष्य नहीं था, लेकिन ज़रूरत थी तो बाबा ने जैसे कैसे अपना बना लिया। तो वो अभी समझ में आता है कि बाबा ने कैसे कई सारी बातों से अनजान रखा, जो आज समझ में आता है कि शायद ये बातें सुनी होती, ये देखा होता तो आज नहीं भी रहते। लेकिन जैसे बाबा ने अपना बनाना था तो हर तरह से बाबा ने सेफ रखा। तो 2009 से मैं बाबा की बच्ची बनी। 2009 में दीदी खुद आए थे हमारे लौकिक घर में कोर्स करवाने के लिए, कि क्योंकि दीदी चाहते थे कि मैं सेंटर पे आऊँ, कोर्स करूँ, लेकिन मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, क्योंकि 2008 में मेरे लौकिक पिता ने शरीर छोड़ा था। तो उस अज्ञानी होने के कारण तो मेरा विश्वास और भी उठ गया कि माना अज्ञान काल में तो यही होता है ना कि ऊपर वाला ही करता है सब कुछ। तो उन्होंने मेरे लौकिक पिता को उठा लिया, तो ये तो बहुत, तो भगवान तो होता ही नहीं। तो भगवान शब्द सुन के ही मैं उठ जाती थी, कहीं से भी कोई बोले कि भगवान ने ये किया भगवान, तो मैं उठ जाती थी वहाँ से। और मम्मी बीच बीच में आते थे, उनको भी कोई लेकर आए थे सेंटर में, तो मम्मी को कोई भोग, सेंटर से भोग मिलता था, तो मम्मी कहती भोग तो खा ले, तो वो भी मैं नहीं खाती। तो फिर मम्मी का रिस्पेक्ट रखने के लिए थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे मुँह में रखती थी कि ठीक है। तो दीदी ने कहा कि ऐसे कैसे, वो तो आएगी नहीं, क्योंकि जिद का संस्कार भी बहुत था कि नहीं जाना तो नहीं जाना। तो ज्ञान कैसे सुनाना, तो दीदी ने कहा कि चलो घर में जाएंगे तो इनके बहाने से और आत्माएं भी सुन लेंगे, आस पड़ोस के भी लोग सुन लेंगे। तो इस तरह से जब दीदी आए तो पहले ही दिन आना नहीं था, उस दिन भी मन में बिल्कुल नहीं अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मम्मी कहती घर में कोई आया है कैसे अच्छा थोड़ी लगता है, तुझे आना ही आना है, तुझे बैठना है, सुनना है। तो पहला ही लेसन था कि जो आत्मा का लेसन था, पहले दिन से ही इतनी खुशी और निश्चय, कोई प्रश्न नहीं था कि ये ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। एक एक बात अंदर ऐसे समा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था कि अच्छा हम आत्मा है। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये लगी कि परमात्मा आ चुकी है, क्योंकि दुख में कभी भी मूर्ति के सामने बोलते थे कि हे भगवान अगर आप हैं सच में तो मुझे आपको देखना है कि आप कैसे दिखते हैं, भगवान कैसा होता है। तो वो उसी बीच में 2008 के बाद 5-6 महीने के बाद फिर इस तरह से दीदी आए थे। जुलाई अगस्त का महीना था शायद, और पूरन भाई जी भी आए थे लॉबी घर में दीदी के साथ पहली बार। तो पहले दिन से ही अच्छा लगा। फिर आते रहते थे सेंटर में, दीदी को भी हेल्प चाहिए होती थी, कोई ना कोई आते रहते थे। मई जून में सीजन में दीदी के पास, तो फिर दीदी बुलाते रहते थे, जब भी बुलाते थे तब सेंटर पर आती थी और कुछ दिन सेवा करके फिर घर चले जाती थी।
तो और 2012 से फिर परमानेंट सेंटर पे रहना शुरू किया संध्या दीदी के साथ। तो आज दिन तक भी जैसे भी चल रहे, तो मुझे अभी भी हैरानी होती है कि कैसे बाबा ने अपना बनाया है, बिल्कुल खींच के अपना बनाया, ना चाहते हुए भी कि सेंटर में भी रहेंगे, कब रहेंगे, कुछ लक्ष्य पता नहीं था कि कब रहना है, या मुझे याद भी नहीं कि कौन सी तारीख से मैंने रहना शुरू किया। कोई बताते ना इतनी तारीख से हम सेंटर पे रहते रहते ही रह गए कि बस रहना है। तो इस तरह से दीदी की पालना भी बहुत अच्छी है। ऐसे लौकिक का कोई ऐसा याद नहीं आता कि लौकिक परिवार ऐसा या सेंटर में ऐसा कुछ है। तो बस बाबा के आशीर्वाद से, दीदी के प्यार से आगे बढ़ रहे हैं। और मैं अमृतसर में अभी तीसरी बार आई हूँ। एक बार जब घर में रहती थी तब भट्टी में आए थे, शामबाई हमें लेके आए थे, 3 कुमारियाँ और हम थे कि चलो अमृतसर सेंटर दिखाते, आपने देखा नहीं है। और दूसरी बार गए थे तब भी दीदी को लौकी घर से होकर जाना था तब, और इस बार भी चांस मिला है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तब राज दीदी को भी देखा 2 बार, तो वैसे मिले थे, मधुबन में भी मिलते रहते थे। तो ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि इस बार भी मुझे चांस मिला यहाँ आने का, आप सबसे मिलने का। ओम शांति। आपसे तो मैं मिलता ही रहता हूँ, तो क्या सुनाऊँ मैं आपको? ओम शांति। थैंक्स बाबा का है जो दिन प्रतिदिन सब विघ्नों से, समस्याओं से पार करता जा रहा है। जितना जितना हम बाबा को अपना बनाते हैं, अपना बनाने में बहुत गहराई है। मेरा बाबा तो सब कहते हैं, लेकिन उसे मेरा बनाना तो मेरा है, तो बाबा जो कहता है उस पर चलना है, तभी मेरा बनेगा ना, नहीं तो नहीं बनेगा। तो बाबा से दिन प्रतिदिन अब जो अनुभव हो रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि बाबा मेरे साथ है। जो बाबा कहते हैं साथ का अनुभव है। और जो छोटी मोटी बातें आती हैं, पहले तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कभी सोच आ जाता, तो वो सोच नहीं आता है। मैं सबसे अच्छा हूं और सभी भी अच्छे, क्योंकि सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी बुरा नहीं है। तुझे समझ आता जा रहा है कि जो कुछ भी अभी बाबा ने कहा ना, जो भी थोड़े बहुत ही हिसाब किताब है, तो हिसाब किताब तो आएंगे थोड़े बहुत, क्योंकि चुप तो करना है। क्यों? क्योंकि जहां चुप तो करेंगे तो धर्मराज की सजाओं से बच जाएंगे। इसलिए बातें तो वैसे हमारे पास तो इतनी आती नहीं है, छोटी मोटी तो होती है, लेकिन उसको ऐसे अब बाबा ही महसूस करा रहा है, बाबा की शक्ति करा सकती है कि डोंट केयर, अपनी केयर। मुझे अपनी जिंदगी अब फोकस अपने पर जा रहा है कि थोड़ा बहुत भी मेरे प्रति किसी का कुछ संकल्प चलता है, वो मेरा अपनी कमजोरी, तो ऐसे टेंशन हो जाता है। मेरी अपनी कमजोरियों से मुझे दूर करता है। नहीं तो जितना जितना न्यारा बनते हैं हम, जितना जितना बाबा के नजदीक होते हैं, तो किसी का भी संकल्प मेरे प्रति
अभी भी चलता है तो दे मेरी दे अटेंशन जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि दूसरों के प्रति क्यों क्या कैसे ये लगभग स्टॉप हो रहा है अपने प्रति, क्योंकि मुझे स्वयं को आप ठीक कर, बाकी सब अपने आप ठीक हो। तो इसलिए अब अंदर से भरपूरता आ रही है दिन प्रतिदिन, और बाबा का अति प्यार मिलेगा। तो बाबा का ही प्यार हमको आगे बढ़ा रहा है, और बाबा की सेवा तो कोई बढ़ा नहीं सकता आगे, ना कोई पीछे कर सकता है। बाबा मेरा संसार है, जो बाबा की ने कहा कि ज्ञान के अंतर में लेना, ये भी बड़ी गहरी बात है। ज्ञान है ही गहरा, ऊपर से मेरा मेरा कहने से कुछ नहीं बनी। मेरा बाबा है तो